Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today our topic is Harry Potter Learns Quidditch, Class 8th. Class 8 का ये चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. ये कोई सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे कहा कौन है पिजन आर्ट्स एंड क्राफ्ट. वाह व्हाट अ नेम. मैम प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन द क्लास 8 हैरी पॉटर्स लर्न क्विडिच चैप्टर. सो आज आपका चैप्टर रेडी है. सो सॉरी थोड़ा डिले हो गया. लेसन 15 है मेरे पास जो ये बुक है, लेकिन कुछ बुक्स में ये लेसन 1 भी है. न्यू जाम्स इंग्लिश रीडर बुक. ओके, सो हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच. दिस इज़ अ स्टोरी. हैरी पॉटर सभी इस नाम से बहुत ज़्यादा नोन है, सभी जानते हैं इस नाम को बहुत अच्छे से. हैरी पॉटर की बहुत सारी सीरीज़ हैं जिनके राइटर हैं जेके रॉलिंग, जो एक रेनाउंड ब्रिटिश ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल जीता सिर्फ हैरी पॉटर की सीरीज़ से. बच्चे बहुत बड़े फ़ैन हैं हैरी पॉटर के, और जो उनको हैरी पॉटर का जो आइडिया आया वो कहाँ से आया था. द आइडिया ऑफ हैरी पॉटर स्टक हर वाइल शी वॉज वेटिंग फॉर अ ट्रेन. जब वो ट्रेन का वेट कर रही थी तब उनको हैरी पॉटर का जो आइडिया था वो माइंड में आया. द रोलर कोस्टर राइड ऑफ अ हैरीज लाइफ टच सो मैनी पीपल दैट मैनी मूवीज adaptation were made after the release of the book. बहुत सारी जब हैरी जेके रॉलिंग ने अपनी बुक हैरी पॉटर को रिलीज़ किया तो उसके बाद बहुत सारी बुक से क्या हुआ, उससे मूवी बनी. जैसे कहते हैं ना बहुत सारी बुक से ही मूवीज़ बनती हैं, तो इसी तरह जेके रॉलिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और हैरी पॉटर आज सबके दिलों पे राज करता है. स्पेशली बच्चों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है. तो उसी से उन्हीं की एक नावल का एक्सट्रैक्ट आज हम पढ़ रहे हैं. उनकी जो नावल है एक हैरी पॉटर्स एंड द फिलोसोफर्स स्टोन शोज. तो ये उनकी एक नावल है जिसका एक्सट्रैक्ट हम हैरी पॉटर लर्न्स क्विडिच में आज पढ़ेंगे. इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. क्विडिच, हैरी पॉटर लर्न करता है कि क्विडिच एक गेम है. क्विडिच एक ऐसा गेम है जो कि इमेजिनेशन पर बेस है. रियलिटी में ये गेम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन है राइटर की. अपनी इमेजिनेशन में उसने हैरी पॉटर किस तरह से क्विडिच लर्न करना है. क्विडिच क्या है, ये एक ऐसा गेम है जिससे उड़कर खेला जाता है. आप सोचो हवा में उड़कर कोई गेम खेला जा सकता है? नहीं. लेकिन इमेजिनेशन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना. इमेजिनेशन में तो हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हैं, किसी मॉल में घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर. सो इमेजिनेशन है ये. ठीक है. सो लेकिन थोड़ा सा चैप्टर ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हैरी पॉटर क्या है, हैरी पॉटर एक स्कूल में जाता है. मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि जो नॉवल है उसमें तो बहुत डिटेल में है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में बहुत उसका एक छोटे से एक्सट्रैक्ट को बहुत शॉर्ट करके बताया गया है. सो हैरी पॉटर एक स्कूल में जाता है जहाँ पर वो ये सब मैजिक वाली चीज़ें क्या करता है, लर्न करता है. ठीक है. सो इसमें कुछ करेक्टर हैं. सबसे पहले करेक्टर कौन है, जो हैरी पॉटर ही है मेन करेक्टर तो. एंड उसके बाद उनका फ्रेंड है रॉन, और उनके टीचर हैं, उनके मेंटोर हैं जो उन्हें सिखाते हैं, हैरी पॉटर को सिखाते हैं, ओलिवर वुड. और इसमें एक दो करेक्टर और हैं जो बीच में आएंगे. जैसे मैकगोनल है जो उनकी कौन है, हेड है. जहाँ पर वो रुकेगा, कौन, हैरी पॉटर जिस स्कूल में जा रहा है जहाँ पर वो रुकने वाला है वहाँ की हेड है कौन, मैकगोनल. ठीक है. सो और बाकी आपको जैसे जैसे हम चैप्टर रीड करते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी. सो लेट्स रीड द चैप्टर. What if one day you open your eyes and find that you have turned into a wizard? इमेजिन करो एक दिन आप आंखें खोलो और अपने आप को जादूगर बना पाओ. आपको कैसी फीलिंग आएगी? आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना. अगर आप जादूगर होते तो आप क्या क्या करते, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. ओके. हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे? द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर्स स्टोन शोज हाउ अ यंग विजार्ड डिस्कवर द जॉयज ऑफ हिज मैजिकल वर्ल्ड. इसका ये जो चैप्टर है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये एक्सट्रैक्ट है, नॉवल से लिया गया है. सो जिसमें है कि एक यंग विज़ार्ड, एक यंग जादूगर किस तरह से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मैजिकल वर्ल्ड में ढूंढता है. द अदर करेक्टर इन दिस एक्सट्रैक्ट आर रॉन. जो करेक्टर्स हैं, रॉन है जो हैरी का फ्रेंड है, ओलिवर वुड है जो हैरीज के मेंटर हैं. ओके. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. और बच्चों हाँ, लास्ट में मैं इस चैप्टर में आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूंगी, बैक एक्सरसाइज. ओके. सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. हैरी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल कीपिंग इन हिज माइंड ऑन हिज लेसन दैट डे. उस दिन जो हैरी के जो दिमाग में था बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा था
क्या जो उसका जो दिमाग था वो किस में नहीं लग रहा था, लेसन में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दिमाग में जब अलग अलग चीज़ें घूमती हैं तो हमारा भी मन हमारे लेसन में, हमारी पढ़ाई में नहीं लगता है। इट केप्ट वॉन्डरिंग अप टू द डॉर्मेट्री वेयर his new broomstick was lying under his bed. डोरमेट्री क्या होता है? डोरमेट्री होता है, यहाँ पर हमारी वो कैब भी गिवन है, अ लार्ज रूम विद द मैनी बेड्स यूजली ओके, स्कूल और कॉलेज में जो हॉस्टल होते हैं ना उन्हें हम डोरमेट्री कहते हैं। सो इट केप्ट वॉन्डरिंग अप द डोरमेट्री वेयर हिज न्यू ब्रूमस्टिक वॉज लाइंग अंडर हिज बेड। जो उसका बेड था जहाँ पर हैरी पॉटर रुका था उसके बेड के नीचे ब्रूम स्टिक थी, उसकी नई ब्रूम स्टिक। ब्रूम स्टिक कैसी होती है? जैसे झाड़ू होती है ना, उसी की तरह की होती है। और स्ट्रेइंग ऑफ टू द क्विडिच पिच वेयर ही वुड बी लर्निंग टू प्ले दैट नाइट। और वो उसका जो सारा का सारा ध्यान था वो कहाँ पर था? एक तो जो उसकी न्यू ब्रूम स्टिक थी जो उसके बेड के नीचे थी, और उसके अलावा उसका पूरा का पूरा जो ध्यान था वो कहाँ था कि उसको आज क्या करना है, दैट नाइट, आज की रात उसको क्या करना है, क्विडिच सीखनी है। क्विडिच की पिच पर उसको जाना है और वहाँ पर सीखना है कि क्विडिच को कैसे खेलते हैं। ही बोल्टेड हिज dinner that evening without noticing what he was eating and then rushed upstairs with Ron and unwrapped the Nimbus 2000 at last. अब क्या होता है कि वो bolted his dinner means अपना जो खाना होता है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है बिना ये देखे कि उस खाने में एक्चुअल में है क्या। अपना एग्जांपल जो अब आपको बाहर खेलने जाना है या कुछ बहुत एक्साइटिंग सा आपको कुछ करना होता है तो आप भी कहाँ ध्यान देते हो। तो उसी तरह से ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा इसने क्या खाया, बिना नोटिस करे फटाफट ख़त्म करके ये जाता है रश्ड अपस्टेयर्स विद रॉन। रॉन कौन है? उसका फ्रेंड है, अपने फ्रेंड के साथ ऊपर की तरफ जाता है। एंड अनरैप, रैप क्या, उसको ओपन करता है। रैप होता है हम किसी गिफ्ट को रैप करते हैं, अनरैप ओपन करता है। द निम्बस 2000 एट लास्ट, निम्बस 2000 एट लास्ट क्या है? ये इसकी ब्रूम स्टिक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है निम्बस 2000। Wow! Ron sighed as the broomstick rolled onto a Harry's bedspread. Even Harry, who knew nothing about the different brooms, thought it looked wonderful. अब जो क्या था उसको जब वो ओपन करता है तो जो रोन जो उसका फ्रेंड है उसका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटेड वाला होता है, उसको बहुत गुड फील होती है जब वो अपनी ब्रूम स्टिक को रोल कराता है अपने बेड पर, मतलब उसको जब फैला देता है तो उसका जो रिएक्शन होता है रोन का बहुत ज़्यादा खुशी वाला होता है। इवन हैरी को पता भी नहीं था, हैरी को कोई नॉलेज भी नहीं है डिफरेंट डिफरेंट ब्रूम्स के बारे में, बट ये कैसी लग रही थी? बहुत ही ज़्यादा उसे ब्यूटिफुल लगी, वंडरफुल लगी। स्लीक एंड शाइनी विद अ mahogany हैंडल, इट हैड अ लॉन्ग टेल ऑफ नीट स्ट्रेट ट्विग्स एंड निम्बस 2000 रिटन इन गोल्ड नियर द टॉप। अब क्या थी? स्लीक एंड शाइनी। स्लीक एंड शाइनी मीन्स बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और शाइनी चमक रही थी। और हैंडल जो था उसका मागोनी मीन्स रेडिश ब्राउन कलर का उसका हैंडल था। लॉन्ग उसकी टेल थी, कैसी थी? नीट थी। और स्ट्रेट ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती हैं? जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं उस तरह की उसकी लंबी सी टेल थी, स्ट्रेट थी एकदम। और उसके ऊपर गोल्डन वर्ड्स में टॉप पर लिखा हुआ था निम्बस 2000। सो ये ब्रूम स्टिक का करेक्ट पूरा डिफाइन किया है कि ब्रूम स्टिक किस तरह की थी। स्लीक थी, शाइनी थी, उसका जो हैंडल था वो मागोनी था मीन्स रेडिश और ब्राउन था, और नीट और स्ट्रेट ट्विग्स थी और गोल्डन वर्ड से लिखा हुआ था निम्बस 2000। ये मैं आपको रिपीट करके क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चंस में आ जाता है, छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका डिफाइन करो कि किस तरह की थी ब्रूम स्टिक। या ये भी आता है, आप ध्यान से चैप्टर को अगर रीड करोगे, हु सेड टू whom, किसने किसको कहा, क्या कहा, क्यों कहा, ये सारी चीज़ें तो ये तभी समझ में आ सकते हैं जब हम चैप्टर को केयरफुली रीड करें। ओके, एज 7 o'clock drew nearer, Harry left द castle and set off towards the Quidditch pitch in the dusk. dusk क्या होता है? शाम का टाइम होता है dusk। अब 7 o'clock बज चुके हैं, शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो हैरी है वो अपने लेफ्ट द कैसल। कैसल क्या है? किला। किला क्यों कहा गया है? इसके जो जिस स्कूल में ये सीखने के लिए गया है मैजिक की जो पावर्स हैं, ये जो चीज़ें वहाँ सीखने के लिए गए, उसको किला इसलिए कहा क्योंकि जो स्कूल था बहुत ही लाइक किले टाइप का बना हुआ था, दैट्स वाई। एंड सेट ऑफ टूवर्ड्स द क्विडिच पिच इन द डस्क। अब वो वहाँ पर क्विडिच पिच में पहुँच जाता है। ही वुड नेवर बीन इनसाइड द स्टेडियम बिफोर, इससे पहले वह कभी भी स्टेडियम में नहीं आया था। हंड्रेड्स ऑफ सीट वर रेज्ड इन स्टैंड अराउंड द पिच सो दैट द स्पेक्टेटर्स वर हाई इनफ टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब वहाँ पर जो सीट्स लगी हुई थी, आपने कभी अगर क्रिकेट मैच देखा हो तो वहाँ पे सीट्स लगी हुई होती हैं ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो मैच को बहुत अच्छे से देख सकें। और जो सीट्स होती हैं वो बहुत हाई लगी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि पिच थोड़ी नीचे होती है और सीट्स ऊपर होती हैं ताकि जो दर्शक हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो बहुत अच्छे से गेम को एंजॉय कर सकें।
सो ये स्टेडियम में गया और उसने सीट जो चारों तरफ लगी हुई हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, इसीलिए ताकि गेम को वो लोग इंजॉय कर सकें. एट ईदर एंड ऑफ द पिच वर 3 गोल्डन पोल्स विद हूप्स ऑन द एंड. और जो पिच के लास्ट में एंड पर 3 गोल्डन पोल्स लगे हुए हैं. पोल होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से जैसे खंबे टाइप के होते हैं, उस तरह के पोल लगे हुए हैं. और उसमें हूप्स मतलब गोल, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, लेट मी शो यू फर्स्ट, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ये दिस इस तरह के ये लगे हुए हैं, ये खंबे टाइप के, और इनमें ये हुप्स बने हुए हैं गोल गोल. ओके, सो they reminded Harry of a little plastic stick Muggle children blew bubbles through, except that they were 50 फीट हाई. अब उसको ये पोल्स देख के ना, उसको उन बच्चों की याद आ जाती है. मगल चिल्ड्रन कौन होते हैं? वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स मैजिकल नहीं होते हैं, मैजिकल पेरेंट्स नहीं है, जिनके जो नॉर्मल बच्चे हैं, यू कैन से. सो वो बच्चे जब बचपन में, आपको याद होगा कि हम ना बबल्स फुलाते थे, वो उसमें फूंक मारते थे और बहुत सारे बबल्स बाहर निकल जाते थे, छोटे से ना, उसमें डिप करो, फूंक मारो, बाहर बबल्स निकल गए. तो इस तरह के बबल्स की उसको याद आ जाती है हैरी को कि ये तो वही प्लास्टिक की स्टिक में जैसे हम बबल्स को करते थे, ये तो उसी की तरह बिल्कुल लग रहा है. लेकिन इसकी वो तो छोटे छुटकू से होते हैं, हाथ में आ जाता है, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? 50 फीट हाई है ये तो. टू एगर टू फ्लाई. अब ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा उतावला होता है उड़ने के लिए. To wait for wood, Harry mounted his broomstick and kicked off from the ground. अब बिना इंतज़ार किए वो वुड जो है, उनके जो मेंटोर है, जो कोच वो आएंगे, उनका बिना वेट किए वो क्या करता है? वो उड़ जाता है. माउंटेड मीन्स क्या होता है? सवार हो जाना. हैरी माउंटेन सवार हो गया ब्रूम स्टिक्स पे, एंड किक्ड ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर की तरफ उड़ जाता है. किक होता है ना, स्कूटी को किक देते हैं या बाइक को किक देते हैं, उड़ जाते हैं, लाइक दिस. व्हाट अ फीलिंग, क्या फीलिंग है. ही स्वेप्ड इन एंड आउट ऑफ द गोल पोस्ट एंड देन स्पिट अप एंड डाउन. इसमें अब वो क्या करता है, जैसे ही उसको जो फीलिंग आ रही होती है, वो ऊपर नीचे थोड़ा सा उड़ना शुरू कर देता है अपने आप को. एंड द पिच द निम्बस 2000 टन wherever he wanted at his lightest touch. अब उसको हल्का सा वो जब वो टच करता है, तो जो निम्बस 2000 होती है, वो जो उसकी ब्रूम स्टिक होती है, वो जो जहाँ चाहे उसको वहाँ पर ले जाता है. उसका जहाँ मन कर रहा है वो उसको वहाँ पर लेकर जा रहा है. हैरी पॉटर कम डाउन. अब उसको कौन कह रहा है हैरी पॉटर कम डाउन? ऑलिवर वुड हैड अराइव्ड. ऑलिवर वुड जो उसके मेंटोर हैं, उसके टीचर हैं, वो आ चुके हैं. उसको कहते हैं कम डाउन, नीचे आ जाओ. ही वॉज कैरिंग अ लार्ज वुडन क्रेट अंडर हिज आर्म. और उनके जो पास में, उनके आम में बहुत बड़ी सी लार्ज वुडन क्रेट होती है. हैरी लैंडेड नेक्स्ट टू हिम मीन्स नीचे आता है और उनके बिल्कुल बगल में आकर लैंड करता है. वेरी नाइस सेड वुड, हिज आइज ग्लिंटिंग. और वो कहता है कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. उनकी जो आइज हैं वो स्पार्क करती हैं, चमक रही होती हैं. हिज आइज ग्लिंटिंग, आई सी वॉट मैकडोनल्ड मेंट. और वो कहते हैं कि मैकडोनल्ड का मतलब क्या था. मैं अब समझ रहा हूँ. मैकडोनल्ड कौन थी? उसके जो हॉस्टल की हेड थी, जहाँ पर वो रुका हुआ था, वही भेजती हैं इसको, हैरी पॉटर को, ये मैजिकल चीज़ें सीखने के लिए. तो वो कहती हैं कि वो, उसके कोच कहते हैं, मैं अब समझा कि मैकडोनल्ड तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी. बिकॉज यू रियली आर अ नेचुरल. तुम तो बहुत ज़्यादा नेचुरल हो. आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू द रूल्स दिस इवनिंग. मीन्स यहाँ पर वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं. अब वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू टीच यू द रूल्स ऑफ द दिस इवनिंग, देन यू विल बी ज्वाइनिंग टीम प्रैक्टिस 3 times अ वीक. वो कहते हैं मैं तुम्हें पूरे के पूरे रूल समझा दूंगा, किस तरह से खेलते हैं, फिर तुम क्या करना, टीम को ज्वाइन करना, क्या 3 times अ वीक, ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको. ही ओपन द क्रेट. अब वो क्या करते हैं, क्रेट को ओपन करते हैं. द क्रेट इन साइड वर 4 डिफरेंट साइज बॉल्स. अब वो 4 डिफरेंट साइज की बॉल्स होती हैं क्रेट में. कहाँ पे? वो जो उसकी क्रेट वो अपने साथ लेकर आते हैं उसके कोच. इनसाइड वर 4 डिफरेंट साइज बॉल. राइट सेड वुड, नाउ क्विडिच इज इजी टू अंडरस्टैंड. अब वो कहते हैं, कौन? उसके ऑलिवर, जो उसके कोच हैं, उसको ऑलिवर वुड कहते हैं कि क्विडिच को समझना बहुत ईजी है. वेयर इट इज ओके. कहते हैं नाउ क्विडिच इज ईजी टू अंडरस्टैंड. बहुत इसको ज़्यादा समझना ईजी. इवन इफ इट इज़ नॉट टू ईजी टू प्ले, लेकिन इसको खेलना इतना आसान नहीं है. देयर आर 7 प्लेयर्स. अब वो उसको समझाना शुरू करते हैं, रूल्स बताते हैं गेम के. देयर आर 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड. दोनों तरफ 7 प्लेयर्स होते हैं. तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए. 3 ऑफ देम आर कॉल्ड चेजर्स. उसमें से 7 में से 3 को चेजर्स कहा जाता है. 3 चेजर्स. हैरी रिपीटेड. अब हैरी क्या करता है? रिपीट करता है. अच्छा, 3 चेजर्स होते हैं.
वुड टुक आउट अ ब्राइट रेड बॉल अबाउट द साइज ऑफ फुटबॉल। अब वो जब रिपीट करता है तो और वुड जो उसके जो वुड है वो एक बाहर बॉल निकालता है जो ब्राइट कलर की रेड कलर की बॉल है जिसका जो साइज है वो फुटबॉल की तरह है। दिस बॉल दिस बॉल्स कॉल आ क्वेफल सेड वुड सेड उसके वुड कहता है कि जो बॉल है जो तुम्हें फुटबॉल की तरह लग रही है ये क्वेफल है। द चेजर्स थ्रो द क्वेफल टू ईच अदर एंड ट्राई टू गेट इट थ्रू वन ऑफ द हूप्स टू स्कोर आ गोल। अब वो उसको समझाते हैं कि जो क्वेफल है ये जो बड़ी सी बॉल है इसका काम क्या है। जो चेजर्स होते हैं जो कौन है 3 चेजर्स हैं वो उसको थ्रो करते हैं मीन्स फेंकते हैं इस क्वेफल को फेंकते हैं टू ईच अदर एंड ट्राई टू गेट इट थ्रू वन ऑफ द हूप्स टू स्कोर आ गोल। वो जो हूफ है ना जो बड़े बड़े गोल से बने हुए हैं रिंग में जो जब वो आया था वहाँ पर वो जो खंबे की तरह से खड़े हुए थे और उसमें गोल गोल बना हुआ था वो जो हूप्स होते हैं उसमें वो उस बॉल को फेंकने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं गोल करते हैं। उन्हें क्या मिलता है 10 पॉइंट्स मिलते हैं एवरी टाइम। जितनी बार भी वो क्वेफल को हूप से पास करेंगे उनको क्या मिलेगा उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। क्वेफल गोज थ्रू वन ऑफ द हूप्स फॉलो मी। सो वो क्या कहते हैं जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी फुटबॉल देखी है फुटबॉल में भी वो यही करते हैं ना कि वो फेंकते हैं सामने से उसको रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन इसमें भी रोकने की कोशिश होगी लेकिन इसमें बॉल को क्या करना है इस हूप से निकालना है। द चेजर्स थ्रो द क्वेफल एंड पुट इट थ्रू द हूप्स टू स्कोर। चेजर्स क्या करते हैं थ्रू करते हैं क्वेफल को ताकि उससे क्या हो जाए हूप से निकलकर स्कोर हो जाए। हैरी रिसाइड अब हैरी ने क्या किया इस चीज़ को वापस से रिसाइड किया वापस से रिपीट किया क्यों क्योंकि वो तो लर्न कर रहा है ना। सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक बास्केटबॉल ऑन द ब्रूम स्टिक विद 6 हूव्स इजंट इट। अब वो हैरी कहता है अच्छा ये तो बास्केटबॉल की तरह हो गई है बिल्कुल ये जैसे उसमें से निकालते हैं ऐसे इसमें से निकालना है। व्हाट आर बास्केटबॉल सेड वुड क्यूरियसली कहता है कि बास्केटबॉल क्या है बिकॉज जो वुड है वो क्या है वो एक मैजिकल वर्ल्ड का पर्सन है वो नहीं जानता कि बाहर की रियल की दुनिया में क्या चीज़ें होती हैं तो इसीलिए वो उससे बहुत कहता है कि ये क्या नहीं जानता ना वो इस चीज़ के बारे में इसलिए। नेवर माइंड सेड हैरी क्विकली हैरी बहुत तेज़ी से कहता है कोई बात नहीं छोड़ दो। नाउ देयर इज अनदर प्लेयर ऑन ईच साइड हु इज कॉल्ड द कीपर। अब उसको दोबारा अब जो ये हैं क्या नाम है वुड है उसको समझाते हैं इस चीज़ को छोड़ते हुए कि देयर अनदर प्लेयर। कितने प्लेयर हैं याद रखना 7 प्लेयर थे जिसमें से 3 कौन है चेजर्स हैं। अब दूसरे की बात होती है कहते हैं कि ईच साइड ऑन ईच साइड कॉल्ड कीपर। अब दूसरी तरफ क्या होते हैं कीपर भी होते हैं। आई एम कीपर फॉर ग्राइफिंडर ग्राइफिंडर ओके ग्राइफिंडर टीम के ये कौन है कीपर है कौन वुड। आई हैव टू फ्लाई अराउंड आर हूप्स एंड स्टॉप द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग। वो कहते हैं कि जब मैं क्या करता हूँ आई हैव टू फ्लाई वो कीपर जो है उसको क्या करना पड़ता है उसे उड़ना पड़ता है ताकि वो हूप से गोल को करने से रोक सके ताकि जो दूसरी टीम है ना वो गोल ना कर पाए वो रोकते हैं इस चीज़ को कौन कीपर। 3 चेजर्स 1 कीपर। अच्छा अब वो कहता है कि अच्छा 3 चेजर्स हो गए और 1 क्या हो गया कीपर हो गया। कौन कह रहा है हैरी कह रहा है हु वॉज डिटरमाइंड सॉरी हु वॉज डिटरमाइंड टू रिमेंबर इट ऑल वो इसलिए ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में याद करने के लिए। एंड दे प्ले विद क्वेफल ओके गॉट दैट कहता है ओके मैं समझ गया वो क्या करते हैं क्वेफल से खेलते हैं इस तरह से कीपर जो होता है इस चीज़ को रोकता है चेजर्स क्या करते हैं क्वेफल को उसके अंदर हुप्स के अंदर डालते हैं और गोल करते हैं ओके दैट। सो व्हाट आर दे फॉर कहते हैं कि अब क्या ही पॉइंटेड एट 3 बॉल्स लेफ्ट इनसाइड द बॉक्स ओके वो कहते हैं कि अब क्या अब ये जो बॉल आपके इसमें बॉक्स में बची हुई हैं 3 बॉल्स लेफ्ट 3 बॉल और जो बची हुई हैं इनका क्या टोटल कितनी बॉल है 4 बॉल थी एक क्वेफल है अब 3 और बची हुई है। कहते हैं कि उनको देखते हुए कहते हैं कि वट आर दे फॉर अब इनका क्या काम है जो पॉइंट करता है वो बाकी बॉल की तरफ। आई विल शो यू नाउ कहता है मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा सेड वुड टेक दिस ये लो। He handed Harry a small club. What is the meaning of club here? Bat. A bit like a राउंडर्स बैट। राउंडर्स बैट क्या होता है कि जैसे ऊपर से वो थोड़ा सा मतलब लेकिन ना बहुत मोटा सा होता है। अ बैट अ बॉल गेम लाइक अ क्रिकेट ऊपर से पतला होता है नीचे से थोड़ा सा ना मोटे टाइप का होता है तो वो उसको क्या पकड़ाते हैं क्लब पकड़ाते हैं एक बैट पकड़ाते हैं। कहते हैं आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट द ब्लजर्स डू वुड सेड। अब वुड कहता है कि मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि ब्लजर्स जो है वो क्या करती हैं। ब्लजर्स कौन है दीज 2 आर द ब्लजर्स जो 2 बॉल हैं जो उसमें दो बची हुई बॉल हैं उनका नाम ब्लजर्स है। कितनी बॉल है टोटल 4 हैं एक वेफल हो गया 2 ब्लजर्स हो गए एक और बची हुई वो लास्ट में है ठीक है। सो ब्लजर का काम क्या है ही शोड हैरी 2 आइडेंटिकल बॉल वो हैरी को क्या करते हैं 2 आइडेंटिकल बॉल दिखाते हैं जेड ब्लैक एंड स्लाइटली स्मॉलर देन द रेड क्वेफल। हैरी नोटिस दैट दे सीम
to be a staining to escape the strap holding them inside the box. अब वो उसको दो वो दिखाते हैं, दो आइडेंटिकल बॉल दिखाते हैं जो स्लाइटली कैसी होती हैं, छोटी सी स्मॉलर होती हैं। जो क्वेफल दिखाया था उसके कंपैरिजन में वो छोटी होती हैं, और हैरी नोटिस कर रहा होता है कि ये क्या कर रही हैं, ये स्टेनिंग टू स्केप द स्ट्रैप, मतलब वो चेन से बंधी हुई अजीब सी और बड़ी ना। आप जब इसकी मूवी देखोगे ना, मूवी क्या छोटी सी इसकी क्लिप भी है, उसमें देखोगे कि जो बॉल है ना, सिर्फ फुदक रही होती है जैसे ये चेन तोड़कर बाहर निकल जाएंगी। स्टैंड बैक वुड वॉर्न हैरी, जो हैरी वुड हैरी को क्या करता है, वार्निंग देता है कि तुम स्टैंड बैक, सीधे खड़े हो जाओ। ही बेंट डाउन, अब वो झुक जाता है, एंड फ्रीड वन ऑफ द ब्लेजर, एक ब्लेजर को क्या करता है, फ्री करता है, आज़ाद करता है। एट वंस द ब्लैक बॉल रोज हाई इन द एयर एंड देन pelted straight at Harry's face. Harry swung at it with the bat to stop it, breaking his nose. अब वो जो मैजिकल सी जो बॉल थी ना, वो कैसी थी, वो अपने आप को मतलब बाहर आने के लिए बहुत जैसे बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो मैजिकल बॉल्स थी। जैसे ही उसका जो वो वुड होता है उसको फ्री करता है, तो वो एकदम से बहुत तेज़ी से, जैसे अटैक करते हैं ना, बहुत तेज़ी से ऊपर रोज हाई ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ जाके फिर वो वापस आ रही होती है। कैसे, हैरी के फेस की तरफ वापस आती है। तो हैरी क्या करता है, हैरी swung at it the bat to stop it breaking his nose and sent it zigzagging away into the air. मतलब जैसे ही वो हैरी की तरफ बॉल वापस आ रही होती है, हैरी अपने बैट के साथ उसको बहुत जोर से वापस भेज देता है और अपनी नाक को टूटने से बचा लेता है, क्योंकि वो जो बॉल है वरना हैरी की नाक पर आकर लगती और उसकी नाक टूट सकती थी। तो वो इस चीज को बचा लेता है अपने आप को, और उसे वापस जिगजैग फॉर्म में एयर में, हवा में भेज देता है, किसको, बॉल को। It zoomed around their heads and then shot at Wood, who dived on top of it and managed to pin it to the ground. अब वो जैसे ही उनके ऊपर से जूम अराउंड, उनके ऊपर से घूमकर वापस आती है, जो वुड होता है उसके ऊपर डाइव, डाइव क्या होता है, उसके ऊपर छलांग लगा देता है। छलांग क्यों लगा देता है, ताकि वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल, मैनेज टू पिन इट टू द ग्राउंड, उसको ग्राउंड में मतलब उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। सी वुड पेंटेड फोर्सिंग द स्ट्रगलिंग ब्लजर बैक इनटू द क्रेट एंड स्ट्रैपिंग इट डाउन सेफली। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए वो उस चीज़ को क्या करता है, वापस से सेफ तरीके से उनको वापस से बांध देता है, किसको, ब्लजर्स को। द ब्लजर्स रॉकेट अराउंड ट्राइंग टू नॉक प्लेयर्स ऑफ देयर ब्रूम्स। अब वो उसको समझाता है कि जो ब्लजर है, ये जो ब्लजर है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो ब्रूम के ऊपर रॉकेट अराउंड ट्राइंग टू नॉक प्लेयर्स ऑफ देयर ब्रूम्स, कि इस ब्लेजर का काम होता है जो प्लेयर्स ब्रूम पर बैठे हुए होते हैं उनको वहां से हटाना, मतलब झाड़ू से, मतलब जो 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 उसकी झाड़ू है उससे क्या कर दो, गिरा दो उसके प्लेयर्स को। दैट्स वाई यू हैव टू बीटर्स ऑन ईच टीम, इसीलिए तुम्हारे पास अब दो बीटर्स भी होंगे हर टीम में। द वेस्ले ट्विंस आर, इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट देयर साइड फ्रॉम द ब्लजर। वो कहते हैं वेस्ले ट्विंस जो हैं वो क्या है, उनका काम ही तुम्हें ब्लजर से, मतलब ब्लजर्स जो होते हैं, जो ब्लजर्स ये तंग करते हैं ना, झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं प्लेयर को, लेकिन उसके अगेंस्ट कौन बचाता है, वेस्ले ट्विंस बचाते हैं। ये जो दो वेस्ले हैं ये बचाते हैं, उनका काम ही, उनकी जो जॉब है वो प्रोटेक्ट करना है। एंड ट्राई टू नॉक दैम टूवर्ड्स द अदर टीम, और क्या करते हैं वो उसे दूसरी टीम की तरफ भेज देते हैं। सो थिंक यू हैव गॉट ऑल दैट, तुम इन सारी चीज़ों को समझे जो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कहता है 3 चेजर्स ट्राई एंड स्कोर विद क्वेफल। वो कहता है 3 चेजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्कोर करने की कोशिश करते हैं क्वेफल से। एक कीपर होता है जो क्या, कीपर क्या करता है, गार्ड द गोल पोस्ट, एंड द बीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कीप द ब्लजर्स अवे फ्रॉम देयर टीम। हैरी रील्ड ऑफ, मतलब वो पूरी की पूरी रील को दोबारा से अपने दिमाग में रिवाइंड कर लेता है। वेरी गुड सेड वुड, वुड कहता है बहुत बढ़िया। और हैव द ब्लजर्स हैव किल्ड एनीवन, अब वो कहते हैं हैरी आस्क होपिंग ही साउंडेड ऑफेंड। अब वो बहुत ही ज़्यादा निराशा, बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्ट के साथ ना ये बात पूछता होता है कि अब ब्लेजर जो इतना ज़्यादा बेचारा डर गया ब्लेजर्स को देख के, क्या ब्लेजर ने आज तक किसी को मारा है, किसी की डेथ हुई है इसकी वजह से। वो कहता है नेवर एट हॉगवर्ट्स, कहता है हॉगवर्ट्स में तो ऐसा नहीं हुआ है। वी हैड अ कपल ऑफ ब्रोकन जॉज बट नथिंग वर्स देन दैट। वो कहता है हाँ, एक आधे का जबड़ा जरूर टूटा है। जॉज क्या होता है, जो हमारा आगे का मुंह होता है। वो कहता है एक आधे का जबड़ा जरूर टूटा है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ है। नाउ द लास्ट मेंबर ऑफ द टीम इज द सीकर। वो कहता है कि अब जो लास्ट मेंबर है टीम का वो कौन होता है, सीकर होता है। टोटल कितने मेंबर थे, 7 थे। अब जो लास्ट बचा कौन है, सीकर है। दैट्स यू, ये तुम हो। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वेफल और द ब्लजर्स अनलेस दे क्रैक माई हेड ओपन। अच्छा, वुड कहता है कि तुम्हें क्वेफल की और ब्लजर्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेफल हो गया, 2 ब्लजर्स हो गए।
डोंट वरी अनलेस दे क्रैक माई हेड ओपन, ओके, कि जब तक वो मेरा सर ना फोड़ दें. कौन कह रहा है? अच्छा, ये कह रहा है, हैरी कह रहा है कि जब तक वो मेरा सर ना फोड़ दें. डोंट वरी द Weasleys are more than a match of the for the Bludgers. I mean, they are like a pair of human Bludgers themselves. Okay, वो कहता है कि जो वेस्ले हैं, इन तुम चिंता मत करो, ये जो काम है ये वेस्ले का है. वेस्ले तुम्हें क्या करेंगे इस मैच में, इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे. वो ब्लजर से ज़्यादा हैं और वो तुम्हें इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. उनको जो उनके पास ना ये स्किल्स हैं कि वो तुम्हें इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे. आई मीन दे आर लाइक अ पेयर ऑफ ह्यूमन ब्लजर्स देमसेल्फ. वो मतलब इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं, जैसे जैसे ह्यूमन्स स्किल्ड होते हैं ना, तो वो उसी तरह से क्या हैं, स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं. वो तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे. वुड रीच्ड इन टू द क्रेट. वेयर वर वी? Wood reached into the crate and took out the fourth and the last ball. अब फोर्थ बॉल अभी तक बची हुई है, वो उसको बाहर निकालता है. कंपेयर्ड विद द क्वेफल एंड द ब्लजर्स. अब वो क्वेफल से ब्लजर से उसे कंपेयर करता है. इट वॉज टाइनी, ये तो बहुत ही छोटी है. अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज वॉलनट, जैसे कि वो होता है ना वॉलनट होता है उसके साइज की है. इट वॉज ब्राइट गोल्ड एंड हैड लिटिल फ्लटरिंग सिल्वर विंग. ये कैसे दिख रही है? लिटिल, इसके जो विंग्स हैं कैसे दिख रहे हैं, देखो. सी, ये है हमारी लास्ट बॉल जिसके सिल्वर से विंग्स हैं और उसका साइज भी बहुत छोटा सा है और ये चमक रही है गोल्ड की तरह. दिस सेट द वुड, इट इज़ द गोल्डन स्निच. इसका नाम है गोल्डन स्निच एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉल ऑफ द लॉट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉल है. इट्स वेरी हार्ड टू कैच बिकॉज इट्स सो फास्ट एंड डिफिकल्ट टू सी. वो कहते हैं इसको कैच करना बहुत मुश्किल है. और क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ है और उसको देखना भी मुश्किल है. इट्स द सीकर्स जॉब. ये सीकर की जॉब है टू कैच इट, इसको कैच करना. यू हैव गॉट टू वीव इन एंड आउट ऑफ द चेजर्स, बीटर्स, ब्लजर्स, स्क्वैफल टू गेट इट बिफोर द अदर्स टीम सीकर. ओके, वो कहता है कि तुम्हारा काम है इसको पकड़ना, इससे पहले दूसरी टीम का पर्सन इसको पकड़े. क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें चेजर्स के, बीटर्स के और ब्लजर्स और क्वेफल के, इन सब के बीच में से घूमते हुए जाना है और ये जो तुम्हारे पास नीचे से तुम्हें पकड़ लेना है, इससे पहले दूसरी टीम का पर्सन इसे पकड़े. बिकॉज विच एवर सीकर कैच द स्निच विंस हिज टीम एन एक्स्ट्रा 150 पॉइंट्स. वो कहता है अगर किसी और टीम का पर्सन इस स्निच को पकड़ लेगा तो वो 150 पॉइंट्स जीत जाएगा. सो दे नियरली ऑलवेज विन, और वो ही समझ लो विनर माने जाएंगे. दैट्स वाई सीकर्स गेट फॉल्ट सो मच. अ गेम ऑफ द क्विड इज ओनली एंड व्हेन द स्निच इज कॉट, सो इट कैन गो ऑन फॉर एजेस. वो कहते हैं कि गेम तभी ख़त्म हो जाती है जब इसे कोई दूसरी टीम, ये गेम तभी ख़त्म हो जाती है जब कोई इसको क्या कहते हैं, जो स्निच है इसको पकड़ लेता है. गेम का अंत वहीं हो जाता है, लेकिन इसको पकड़ना क्या है, डिफिकल्ट है. सो इसीलिए इट कैन गो फॉर ऑन एजेस, तो इसलिए बहुत लंबे समय तक चलती है. आई थिंक द रिकॉर्ड ऑफ 3 months. इसलिए जो लास्ट जो रिकॉर्ड है वो क्या है, 3 months का है. दे हैड टू कीप ब्रिंगिंग एंड सब्सटीट्यूट सो दैट द प्लेयर कुड गेट सम स्लीप. वो कहते हैं कि इसीलिए इतना लंबा ये गेम चलता है, तो इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए सब्सटीट्यूट्स है, मतलब उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि गेम इतना लंबा चल रहा है, क्योंकि बॉल ही ऐसी है कि उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो जब ये गेम लंबा चलता है तो जो प्लेयर्स हैं वो ताकि जाके सो सके, रेस्ट कर सके, उनकी जगह कोई और प्लेयर्स आ जाते हैं. वेल दैट इज़ इट. एनी क्वेश्चन? वो कहता है वेल खत्म, और कोई तुम्हारा क्वेश्चन है? हैरी शुक हिज हैंड. हैरी अपना सर हिलाता है. ही अंडरस्टूड what he had to do all right. वो सब कुछ समझ आता है उसे क्या करना है. it was doing it that was going to be the problem. वो कहता है कि ठीक है, समझ तो लिया है, समझना तो बड़ा आसान था, लेकिन जब करूँगा तो रियल प्रॉब्लम तो तभी आएगी. इससे क्वेश्चन भी बन सकता है. हैरी शुक हिज हैंड. he understood what he had to do all right. it was doing it and that was going to be the problem. मतलब समझ तो लिया, जब प्रैक्टिकल में करेगा तब उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. क्योंकि देखो, हम समझ तो कुछ चीज़ें लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में करते हैं प्रॉब्लम तो तभी आती है ना, तभी हमें पता चलता है हमने कितना सीखा. ओके, होप आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं. रीड द सेंटेंसेस एंड द आंसर्स. आप अपनी बुक लेके रखो. आई हैव अ PDF फॉर यू. दिस वन. नाउ Quidditch is easy to understand even if it is not too easy to play. कौन कहता है? Who said these words and why do you think the speaker said so? कौन कहता है इन वर्ड्स को और किससे कहता है? These words were said by Oliver Wood. Oliver Wood ने कहे थे. The rules of the game Quidditch were easy enough to understand. समझना आसान है. However, it was not easy to master the technique of a game. लेकिन थोड़ा सा जो उसको प्रैक्टिकल में करेंगे तो
आसान नहीं है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्पीकर एंड वाई? आप एग्री हैं और डिसएग्री हैं, क्यों? Yes, I agree with the speaker. Firstly, catching the golden snitch was an extremely difficult task. Yes, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा slippery सी भी है and require a really skilled seeker to do. Secondly, the bludgers could be dangerous. Yes, bludger तो dangerous हो सकते हैं if not handled carefully. Thirdly, the entire game was played on broomstick. पूरी की पूरी गेम broomstick पे खेलनी है and that in itself called for practice. सबके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए. Never at हॉगवर्ड. हॉगवर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. वी हैव हैड अ कपल ऑफ ब्रोकन जोज बट नथिंग वॉज देन दैट. किसने कहा था और क्यों कहा था? ये उसके कोच ने कहा था. द स्पीकर सैड इन दिस वर्ड हैरीज क्वेश्चन एज वेदर द ब्लजर्स हैव एवर किल्ड एनीवन. वो कहता है ना, पूछता है जब कि क्या कभी किसी ने किसको मारा है, तो वो उसका जवाब देता है कि नहीं, आज तक तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं हुआ, बट एक आधे के जबड़े ज़रूर टूटे हैं. सेकेंड, what had never happened. नहीं जी, ये तो क्वेश्चन डिफरेंट है. हाँ ठीक है ना, बी पार्ट. What had happened at Hogwarts? Hogwarts में क्या हुआ था? The bludgers used in the game of Quidditch had never killed anyone at Hogwarts. Hogwarts में कभी किसी को नहीं मारा था. What had resulted in Broken Joe? Broken Joe का जो result, what had resulted in Broken Joe? The bludgers rocking around try to knock players off broom had resulted in couple of broken Joe. Okay, वो उससे क्या करता है? ब्लजर्स और उनके चारों तरफ घूमता है ना, और प्लेयर्स को गिराने की कोशिश करता है ब्रूम से. नेक्स्ट, वाई कुड नॉट हैरी कॉन्सेंट्रेट ऑन इन हिज लेसन. अपने लेसन पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना उस दिन. हैरी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लेसन बिकॉज हिज माइंड केप्ट वॉन्डरिंग ऑफ टू द न्यू ब्रूम स्टिक दैट ले अंडर हिज बेड and he was so excited to learn the game of the Quidditch. He thought the Quidditch pitch where he would be learning play that night. कि आज उसको क्या करना है? Quidditch खेलना, और बहुत ज़्यादा excited था. How many players were needed to play Quidditch? में कितने players की ज़रूरत होती है? 14 players were required to play the game of Quidditch. दोनों 7 एक टीम में, 7 दूसरी टीम में, जिसमें 3 chasers, 2 beaters, 1 keeper and 1 seeker. Who were the Weasley twins? Weasley twin कौन था? The Weasley twins were the beaters for the Gryffindor team. It was their job, ये उनकी जॉब थी, to protect their side from the bludgers and try and knock them towards the other team. So that's for all. लास्ट में जो लाइन थी, हैरी शुक हिज हैंड, ही अंडरस्टूड वॉट ही हैड टू डू ऑल राइट इट वॉज डूइंग दैट इट वॉज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. मीन सीखना आसान है, अब वो जब जाएगा तो प्रॉब्लम होगी. डू यू एग्री? आप इस बात से एग्री करते हो? डू यू एग्री दैट प्लेइंग द गेम वुड बी डिफिकल्ट फॉर हैरी? गिव रीजन. Have you had experience when you understand something easily but found it difficult to share one such instance? Yes, I agree with this statement. That is, was easy to understand the game, but playing it would be difficult for Harry. He was a seeker and his job was catch to the golden snitch. उसका जो काम था golden snitch को catch करने का था. Harry's part was so difficult because the golden snitch was swift थी और उसका size भी बहुत छोटा था. And game could go on ages. The last record कौन सा था? 3 months का था. Harry understood what he needed to do, but he was a little nervous too. Okay, इससे relevant एक एग्जाम्पल भी है. जब लास्ट में पूछा है कि एक इंस्टेंस बताओ. ड्यूरिंग इंग्लिश ग्रामर क्लास व्हेन आवर टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट आई अंडरस्टूड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज वेरी वेल. मैं मतलब सब कुछ समझ गया. व्हेन आई हैड टू डू प्रैक्टिस टास्क आई फाउंड देम क्वाइट कन्फ्यूजिंग. जब मैं उसे करने लगा तो मुझे कन्फ्यूजिंग लगा. ये सेम उसकी हालत है. जब उसने गेम तो लर्न कर लिया, अब जब सीखेगा, करेगा ग्राउंड में जाके, तो उसे पता चलेगा. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. आपकी किसी और चैप्टर को लेकर डिमांड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. एंड थैंक यू पिजन आर्ट्स एंड क्राफ्ट. आपकी भी कोई डिमांड है तो मुझे ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू.